मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ काशी की व्याकरण परंपरा इस विषय पर चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर जयशंकर लाल त्रिपाठी जी। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप जिस तरीके से काशी में रह करके व्याकरण के द्वारा आपने अपनी सेवा दी है, तो उसके लिए आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। और गुरुदेव, आपको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि काशी को व्याकरण की परंपरा में एक विशेष स्थान क्यों प्राप्त है। आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करिएगा। काशी में बहुत लंबे समय से जी व्याकरण शास्त्र के अध्ययन की बहुत व्यापक और दीर्घ परंपरा रही है। जी ये काशी का सौभाग्य है या विद्वानों का सौभाग्य है कि उन्होंने काशी में आकर व्याकरण शास्त्र के ऊपर वो कार्य किए जो आज विश्व में पाणिनि व्याकरण की प्रतिष्ठा के आधार बने हैं। जी उदाहरण के लिए भट्टो जी दीक्षित, जिनकी व्याकरण सिद्धांत कौमुदी आज जी पूरे व्याकरण संप्रदाय संस्कृत अध्येताओं के मध्य में सबसे अधिक लोकप्रिय है, जी वो काशी में ही रहे और यहीं से उन्होंने उन ग्रंथों का प्रचार प्रसार किया। उनकी परंपरा चली, उनके पुत्र उनके पौत्र सब व्याकरण शास्त्र का ही प्रचार प्रसार और लेखन करते रहे। जी संस्कृत के विद्वानों में लेखन के प्रति बहुत अधिक रुचि नहीं रहती है, जी लेकिन दीक्षित परंपरा इस प्रकार की थी कि उन्होंने और उनके अनुज ने और उनके पौत्र ने जो योगदान दिया, उतना बड़ा योगदान बहुत कम परिवारों का होता है। उन्हीं के पौत्र के शिष्य सुप्रसिद्ध वैयाकरण नागेश भट्ट, जी भट्टो जी दीक्षित के पौत्र थे हरि दीक्षित, उनके भाई के लड़के थे। जी तो वो नागेश जो है वो एक प्रकार से नव्य व्याकरण के परिष्कर्ता आचार्य के रूप में मानना चाहिए। दीक्षित जी ने जो नव्य व्याकरण की परंपरा चल रही थी उसमें जो योगदान दिया सिद्धांत कौमुदी की रचना करके, जी और महाभाष्य के ऊपर उन्होंने एक बहुत अच्छी रचना की। इन दो ग्रंथों के कारण उनका बहुत महत्व बना। उन्हीं की परंपरा में उनके पौत्र हरि दीक्षित के शिष्य के रूप में आचार्य नागेश भट्ट, जिनका पूरा जीवन काशी में बीता, जी दोनों का मूल स्थान अलग था। दीक्षित जी आंध्र के थे, तेलंग ब्राह्मण थे, और नागेश भट्ट महाराष्ट्र के थे और महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे। जी लेकिन व्याकरण शास्त्र में इन दोनों विभूतियों का जो योगदान है, या ये कहिए कि आज जो अध्ययन हम व्याकरण का कर रहे हैं, जी उनमें इन दो विद्वानों की रचनाएं ही सबसे आगे सब प्रमुख हैं। उन्हीं को हम अधिक पढ़ते हैं, लिखते हैं, चाहे सिद्धांत कौमुदी हो, चाहे प्रौढ़ मनोरमा हो, चाहे शब्देन्द्र शेखर हो, चाहे वैयाकरण भूषण हो या लघु मंजूषा हो। ये ऐसे ग्रंथ हैं जो पाणिनि व्याकरण की तीनों परंपराओं को समेटे हैं। जी तीन परंपरा का मतलब है कि एक सूत्र परंपरा है जो पाणिनि अष्टाध्यायी के सूत्रों के क्रम से व्याख्यात हुई। जी
दूसरी परंपरा है जो प्रक्रिया परंपरा है, प्रक्रिया क्रम से, जिसमें हम रूप सिद्धि को महत्व देते हैं। जी। कैसे रूप बना है, इसमें हम सूत्र का योगदान करते हैं और शब्द की निष्पत्ति करने के लिए अनेक सूत्रों को उसके साथ लगाते हैं। और तीसरी प्रक्रिया है, तीसरा मार्ग है जो व्याकरण को दर्शन बनाता है। तो इन तीनों विधाओं में इन दोनों महनीय आचार्यों का अद्भुत योगदान है। ये अगर न होते तो शायद पाणिनि व्याकरण का आज वो उत्कर्ष नहीं होता जो हमें दिखाई देता है। तो इस आधार पर फिर उसके बाद वो नागेश भट्ट से वो परंपरा व्यापक हो गई और फिर उन्हीं के शिष्य प्रशिष्य चलते रहे और आज तक वो परंपरा विच्छिन्न रूप से चल रही है। अब ये कुछ समय का प्रभाव है, कुछ समाज की स्थितियां हैं जिनके कारण अब लोग उतना गंभीर अध्ययन नहीं कर रहे हैं। जी। यह पुराने लोगों को, हम जैसे लोगों को थोड़ा सा कष्ट जरूर हो रहा है कि शास्त्र लुप्त हो रहा है, ये सत्य है। जी। क्योंकि आधुनिक प्रपंचों में फंस कर के लोग उतना समय शास्त्र के लिए नहीं दे पा रहे हैं। जी। और जो पुराने वृद्ध लोग हो गए हैं वो स्वास्थ्य कारणों से उतना श्रम नहीं कर पा रहे हैं, अन्य शिष्यों को नहीं तैयार कर पा रहे हैं। ये दोनों चीजें हैं। तो व्याकरण और काशी में व्याकरण के ऐसे ऐसे धुरंधर विद्वान हुए जिन्होंने पुराने शास्त्रों के मतों के ऊपर बहुत तीक्ष्ण टिप्पणियां की। ऐसा नहीं था कि जो कह दिया किसी ने उसको बंद करके मान ले, उसकी भी समीक्षा यहाँ के विद्वानों ने की। तो अनवरत चलता रहा। अब इधर कुछ वर्षों से थोड़ा ह्रास हुआ है और समय चक्र है, फिर विद्वान आएंगे और सुधार होगा। और यहाँ व्याकरण का जो मूल माना जाता है वो जो नागकुआं है, जी, नागकूप, जहाँ नाग पंचमी के दिन सभा होती है, शास्त्रार्थ होती है। तो प्रसिद्धि ये है कि यहाँ पर व्याकरण शास्त्र के महान आचार्य पतंजलि जी रहा करते थे और उनको शेषावतार मानते हैं हम लोग। और वहां पर वो जो कूप है उसमें नागों को माना जाता है जी। तो इसलिए उस समय से वो चला आ रहा है। और पतंजलि ने अपने महाभाष्य में अनेक उद्धरणों में ऐसे वाक्य लिखे हैं जो यहाँ की आज की लोक भाषा में भी उनका भोजपुरी में अनुवाद प्रचलित होता है। गुरुदेव बलदेव उपाध्याय जी ने अपने इतिहास में लिखा है कि बहुत सारे वाक्य हैं और इसी आधार पर उनका जन्म जो है वो गोंडा मानते हैं जी। और बहुत से लोग जो है उनको पंजाब के आसपास का मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए गोनर्दीय शब्द लिखा कि मैं गोनर्दीय हूँ। अब गोनर्दीय का अर्थ तो होता है कि जहाँ बैल जो है वो तेजी से बोलने पालने वाले हैं हों। तो गोंडा नाम से उपाध्याय जी ने उनको वहां का जोड़ा है जी। और गोंडा और बनारस की कोई बहुत अधिक दूरी नहीं है, नहीं। इसलिए ये पतंजलि जो है वो पाणिनि व्याकरण के एक प्रकार से हम लोग उनको राष्ट्रपति मानते हैं। राष्ट्रपति का मतलब है कि उन्होंने जो निर्देश दे दिया वही सर्वोपरि हो गया। पाणिनि के निर्देश को काट करके भी अगर वो कुछ कह देते हैं तो परंपरा में उन्हीं के वचन को मानते हैं। और इसी को लेके एक वाक्य बन गया, यथोत्तरम मुनि नाम प्रामाण्यम, कि जो उत्तरवर्ती
विद्वान होगा उसका मत अधिक प्रामाणिक होगा। तो पाणिनि सबसे पहले हो गए, फिर कात्यायन आए, फिर पतंजलि आए, फिर अन्य आचार्य आए। तो वो सब सिद्धांत बनाने वाले थे, अन्य आचार्य व्याख्या करता हुए। हाँ, तो इसलिए काशी का जो व्याकरण शास्त्रीय गौरव है उसके मूल में पतंजलि जी आते हैं। धन्यवाद गुरुदेव, जिस तरीके से आपने काशी को व्याकरण की परंपरा में एक विशेष स्थान प्राप्त है इस विषय पर प्रकाश डाला। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप काशी के कुछ प्रसिद्ध व्याकरणचार्यों के विषय में हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? देखिए, यहाँ पर जो आचार्य हमारे अध्ययन काल के कुछ पूर्व हुए और हमारे सामने आए, उनमें उनके बारे में तो मैं बहुत अधिक नहीं बता सकता, क्योंकि वो सब आचार्य हमारे अध्ययन काल के पूर्व हो चुके थे। लेकिन उनकी छिटपुट कृतियां और उनके बारे में बातें बहुत सी प्रचलित हैं जी। इस विषय में तिवारी जी, महाशय जी, ये दो विद्वान बहुत प्रसिद्ध हुए। हमारे समय में जो विद्वान उपस्थित थे यहाँ, उसमें महामहोपाध्याय सभापति शर्मा जी थे। जी। सभापति शर्मा जी के शिष्य बालकृष्ण पंचोली जी का मैं साक्षात शिष्य रहा हूँ। उन्होंने मुझे पढ़ाया है। जी। और सभापति शर्मा जी का दर्शन करने का, उनका कुछ प्रवचन सुनने का सौभाग्य भी मुझे मिला है। जी। उनकी सबसे विशेष बात ये थी कि वो लेखन में भी उतने ही दक्ष विद्वान थे। अच्छा। जितना अध्यापन में थे। जी। उन्होंने लघुमंजूषा के ऊपर रत्न प्रभा नाम की व्याख्या लिखी। वैयाकरण भूषण पर उन्होंने प्रभा नाम की एक बहुत अच्छी व्याख्या लिखी, जिसको उन्होंने अपने शिष्य बालकृष्ण पंचोली जी के नाम से प्रकाशित किया। अच्छा। ये आपको ऐसा अद्भुत उदाहरण बहुत कम मिलेगा जहां गुरु शिष्य को प्रतिष्ठित करने के लिए अपना त्याग करता है। जी। क्योंकि हम लोग उस स्थिति को जानते थे और गुरु जी स्वयं भी कहते थे, पंचोली जी, कि ये तो गुरु जी का प्रसाद है। यदि उन्होंने हर व्याख्या के अंत में जहां जहां चैप्टर पूरा हुआ वहां अपना नाम दिया है जी। लेकिन वो हम लोगों को पढ़ाते समय कहते थे कि ये गुरु जी की रचना है, लेकिन उन्होंने मुझे दी है और कहा है कि तुम अपना नाम लिखो। तो ये आज के युग के विद्वानों के लिए एक मार्गदर्शन है कि हम तो सब कुछ हो चुके जी, अब शिष्य को बढ़ाना है। जबकि वो होता ये है कि बुढ़ापा तक में भी आदमी यही सोचता है कि मेरा ही असर बढ़ता रहे, आगे कोई बढ़े या ना बढ़े जी। तो ये उपाध्याय जी की थी। तो जो वैयाकरण भूषण पर उन्होंने जो व्याख्या लिख दी है वो अद्भुत व्याख्या है जी। और जो एक तीसरी रचना वो कर रहे थे सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या जी। तो चूंकि शरीर का धर्म है एक दिन छूटना ही है, तो वो उसका एक चतुर्थांश या उससे भी कम पर ही व्याख्या लिख पाए। लक्ष्मी व्याख्या वो संभवतः माता जी के नाम से उन्होंने रखी होगी, क्योंकि उनको कोई संतान नहीं थी। अच्छा। पंचोली जी को वो पुत्रवत मानते थे, शिष्य तो थे ही वो उनके, लेकिन पुत्र भी मानते थे। तो शिष्य को वो ग्रंथ दे दिया और अपने
माता जी माने मैं इसको प्रामाणिक रूप से नहीं जानता हूँ कि वो लक्ष्मी उनकी धर्मपत्नी का नाम था या उनकी माता जी का नाम था, लेकिन टीका का नाम उन्होंने लक्ष्मी रखा। चूंकि संस्कृत में कुछ ऐसे दृष्टांत मिलते हैं जहाँ विद्वानों ने अपनी अर्धांगिनी के नाम पर व्याख्याएं लिखी हैं जी। और उसके पीछे एक तर्क है। तर्क ये है जिसमें सबसे पहले आते हैं जो शंकराचार्य की भामती के व्याख्याकार हैं वाचस्पति मिश्र जी। उनका मैं थोड़ा अप्रसंग में बोल देता हूँ कि उनका विवाह हो गया और कई वर्षों तक उनको शास्त्र के अध्ययन के कारण ये ज्ञान ही नहीं हुआ कि मेरी पत्नी है। और एक दिन वो लेखन कर रहे थे, तो संध्या हो गई थी, तो उनकी धर्मपत्नी ने दीपक जला के उनके पास रखा। तो उन्होंने आंख उठा के पूछा, देवी तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी सेविका अर्धांगिनी। अरे ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। मैंने तो कोई संतान भी उत्पन्न नहीं की, तो मैं तो ग्रंथ से अमर हो जाऊंगा, तुम्हारा क्या होगा? अच्छा तुमको मैं अमर कर देता हूं। और उन्होंने उस व्याख्या का नाम भामती रख दिया। भामती जो आचार्य शंकर के शांकर भाष्य के ऊपर सबसे प्रामाणिक और ऑथेंटिक टीका है, वो है भामती जी। तो हमको लगता है कि परम गुरुदेव सभापति जी ने भी लक्ष्मी टीका लिखते समय शायद ही भाव बनाया होगा। और अगर वो व्याख्या लिख जाते तो एक बहुत बड़ा कार्य होता। वो व्याख्या इसलिए विशेष महत्वपूर्ण है कि उनके समय तक जितनी व्याख्याएं आई थी जी, उन सबका निचोड़ और उसके ऊपर अपनी टिप्पणी, मैंने उसको हिंदी की व्याख्या लिखी सिद्धांत कुंदी की जी। और अस्वस्थता के कारण मैं भी बहुत आगे नहीं लिख पाया और थोड़ा सा अंश ही लिखा है, 2 भाग में प्रकाशित। मैंने उसमें उसका पूरा उपयोग किया है उनकी व्याख्या का, क्योंकि वो व्याख्या पढ़ लेने से आपको जो पूर्ववर्ती अनेक विद्वानों की अलग अलग रचनाएं हैं उनका सार आपको उसमें मिल जाता है जी। और कहीं कहीं उन्होंने उसमें पूर्ववर्ती व्याख्याकारों का नाम भी लिख दिया है, कहीं नहीं भी लिखा है, दोनों बातें हैं। लेकिन यदि वो पूरे ग्रंथ पर व्याख्या लिख जाते जी तो बहुत अद्भुत कार्य होता है। लेकिन जितना हुआ है ईश्वरी इच्छा है। हाँ, कभी कोई और विद्वान होगा उसके लिए वो छोड़ दिया है, आधार बना दिया है किस तरह से लिखना चाहिए। तो सभापति जी का यह वैदुष्य था। उसके बाद यहाँ अन्य विद्वानों में वहीं दूसरे ओझा जी करके थे जी। यहाँ संस्कृत विद्यालय में निरीक्षणपति मिश्र जी थे और संस्कृत विश्वविद्यालय में उस समय हमारे अध्यक्ष और गुरुदेव आचार्य मुरलीधर मिश्र जी थे जी। पंडित भूपनारायण झा थे। भूपनारायण झा जी ऐसे वैयाकरण थे जो 5 विषयों के उस समय आचार्य थे। 5 विषयों के। और जब वो संस्कृत बोलना शुरू करते थे तो लगता था कि बाणभट्ट उनकी वाणी पर विराजमान है। इतनी सुंदर संस्कृत बोलते थे और वो उनका स्वभाव सब जगह चलता था। सब जगह का मतलब प्रश्न पत्र बनाते थे, जब छप करके मिलता था तो लड़के जान जाते थे कि गुच्छा जी रखो। इतनी ललित संस्कृत लिखते थे वो।
जी। एक ही क्रियापद 7 प्रश्न बनाए हैं, 7 प्रश्नों में एक ही क्रियापद के प्रश्न है, दूसरा क्रियापद नहीं आया। उसी से लोग जान जाते थे जाजी का प्रश्न। जी। और इतने सरल थे, क्या पूछना। मैं उनकी एक चीज का अनुयायी हूं, कभी विद्यार्थी को कंफ्यूज्ड नहीं रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, व्यस्तता के कारण हम विषय को देख नहीं पाते और सीधे क्लास में चले जाते हैं। जी। अब क्लास में चले गए और वहां कुछ हमने चिंतन नहीं किया और समय तो बिताना है ये विद्यार्थियों के सामने, तो उसमें कभी कभी कुछ गलत भी पढ़ा देते हैं। तो उनका एक टेक्निक मुझे बहुत पसंद आया। वो दूसरे दिन ये कहते थे कि देखो भाई, कल मैंने ये इसकी व्याख्या की थी। उनको याद रहता था, लेकिन इससे सुंदर ये व्याख्या आज मैं आपको बताता हूं। तो पहले तो कुछ बात में जो है ऐसा समझ में नहीं आया कि ये ऐसा क्यों बोलते हैं, लेकिन जब 2-4 बार ऐसा हुआ तो मुझे लगा कि कल जो बताया था और आज जो बता रहे हैं इसमें तो बड़ा अंतर है, तो इतना अंतर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि कल उन्होंने कुछ चिंतन नहीं किया, ऐसे ही पढ़ा दिया, लेकिन बाद में उनको खटका होगा कि चूंकि हमारे बैच में सौभाग्य से हम यद्यपि 12 छात्र थे आचार्य में, लेकिन 5-6 छात्र नियमित रूप से अंतिम दिन तक उनका पिंड नहीं छोड़ा। और वो उन्होंने कहा भी अच्छा कि बहुत लंबे समय बाद तुम ऐसे विद्यार्थी मिले हो जो अंतिम समय तक मुझसे कुछ ले रहे हो। वो बड़े सीधे थे, बहुत सरल थे। क्या बात है, आजकल कहाँ ऐसे विद्वान होते हैं। तो भूपनाथ झा जी का ये विशिष्टता, पंचोली जी जो सभापति के शिष्य थे, उनका विशिष्ट था, वो संस्कृत में ही पढ़ाते थे। संस्कृत में पूरा जो भी ग्रंथ उनको दिया जाता तो हिंदी में नहीं पढ़ाते, गुजराती थे। अच्छा। लेकिन रहते तो यही थे, हिंदी पढ़ाते थे, हिंदी बहुत अच्छी बोलते थे, लेकिन उनका संकल्प था कि नहीं संस्कृत में पढ़ाएंगे। तो शुरू में कुछ दिन तो उनका पाठ समझना ही मुश्किल हो गया, क्योंकि प्रवाह में संस्कृत बोलते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो सब समझ में आने लगा और वो कोई कठिनाई नहीं हुई। उसके बाद फिर मेरा सौभाग्य हुआ पंडित भूपनाथ त्रिपाठी जी से, जो प्रयागराज से आए संपूर्णानंद में। जी। इनका भी कमलेश दत्त जी उन्हीं के शिष्य थे। अच्छा। इसलिए यहाँ आने के बाद में वो हमको अपना सतीर्थ बोलते थे और मैं भी उनको बड़ा भाई बोलता था। उनका वैशिष्ट था, जैसे त्रिपाठी जी शायद व्यक्तित्व कला अपने गुरु जी से लिए हो, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। जी। बहुत पंडित तो नहीं थे जितने झा जी थे या पंचोली जी थे जी, लेकिन विषय प्रतिपादन करने की क्षमता उनकी बहुत सुंदर थी। साधारण विषय भी एकदम दर्पण की तरह सामने रख देते थे। और उसके बाद जो सबसे अंत में मैंने जिनसे कुछ पढ़ा और विशेष रूप से शोध के बारे में जी, वो पंडित कालिका प्रसाद शुक्ल जी थे। शुक्ल जी मुझे बहुत स्नेह करते थे और मैं उनके घर भी जाता था, और गुरुओं के हाथ तो मैं सेवा करने का सौभाग्य नहीं पाया, या ये कहिए कि मैं अध्ययन में ही ज्यादा व्यस्त रहा। आज मैं पश्चाताप करता हूँ कि मुझे गुरुओं की कुछ सेवा भी करनी चाहिए थी। जी। शुक्ल जी के यहाँ मैं उनके घर में जाता था। उनका पुत्र हमारा यहाँ बीए में विद्यार्थी रहा। अच्छा। लेकिन वो जब तक स्वस्थ रहे मेरा उनका संबंध बना रहा। उनका स्नेह था, वो जो लिखते थे प्रकाशित करते थे उसमें हमको सुनाते थे, हमारा परामर्श लेते थे। और मैंने जब डिलीट किया हस्तलेख पर तो उसमें गुरुजी का
अभूतपूर्व योगदान था। जहां भी मुझे समस्या हुई हस्तलेख पढ़ने में, समझने में, वो उन्होंने बड़ा सहयोग किया। ये जरूर है कि वो बहुत दीर्घायु नहीं पाए। रिटायर होने के कुछ दिन बाद ही ब्रेन हेमरेज हो गया और शरीर छूट गया। उसी समय पंडित राम प्रसाद त्रिपाठी जी बहुत प्रचलित वैयाकरण हुए। मुझे उनसे अधिक पढ़ने का सौभाग्य इसलिए नहीं मिला कि वहां पर व्याकरण में दो धाराएं चलती थीं, एक नव्य व्याकरण, एक प्राचीन व्याकरण। और मैं नव्य व्याकरण का विद्यार्थी था और वो प्राचीन व्याकरण में पढ़ाते थे। तो कभी कभी उनका शिष्यत्व प्राप्त किया मैंने, लेकिन मैं नियमित विद्यार्थी उनका नहीं रहा। लेकिन वो विद्वान थे और लेखक भी थे, उन्होंने लिखा भी। जी शुक्ल जी ने भी लिखा, लेकिन और जो भूपनाथ झा जी थे, हमारे गुरुदेव मुरलीधर मिश्र जी थे, इन सब लोगों ने बहुत छिटपुट थोड़ा थोड़ा लिखा है, एक दो ग्रंथ छपे हैं। लेकिन ये जो राम प्रसाद जी हुए, इन्होंने कई ग्रंथों पर लिखा, सब प्रकाशित है सबको नाम से। त्रिपाठी जी की विशेषता ये थी कि इनकी व्युत्पत्ति ज्ञान बहुत अच्छा था। माने किसी शब्द को संस्कृत निष्ठ सिद्ध कर देना, ये उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। उर्दू का शब्द ले जाइए तो उर्दू को भी वो संस्कृत सिद्ध कर देते थे। एक दिन भाषण दे रहे थे तो कहे कि मोटर, मोटर शब्द संस्कृत है हमारे संस्कृत विभाग में। जी जानते हो कैसे? का मोट कहते हैं धूल को, और रा का अर्थ है देने वाले। तो जब गाड़ी चलती है तो पीछे धूल उड़ती है, तो मोटम ददाती थी मोटर। इस तरह से वो मन विचित्र व्याख्या का, ऐसी प्रतिभा बहुत कम लोगों में होती। त्रिपाठी जी प्रतिभाशाली विद्वान थे और बहुत सरल थे। मैं उनको बुलाने के लिए गया तो अरे किसी को भेज देते, तुम क्यों चले आए? मैं आ जाता, संस्कृत विभाग तो अपना विभाग है। तो इस तरह के सरल विद्वान बड़ा दुर्लभ है। जी तो ऐसे विद्वानों ने व्याकरण शास्त्र को संरक्षित किया है, परिवर्धित किया है। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि संस्कृत व्याकरण का भारतीय और दार्शनिक परंपरा पर क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, दर्शन के क्षेत्र में व्याकरण शास्त्र में बड़ा कार्य हुआ है प्राचीन काल से। जी यद्यपि पाणिनि ने सूत्रात्मक ग्रंथ अष्टाध्यायी लिखा, लेकिन उसमें बहुत जगह उन्होंने व्याकरण दर्शन के सूत्र का संकेत किया है। जी उनका व्याख्यान आचार्य पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया। ये व्याकरण जो है वो अद्वैतवादी दर्शन है। जी और इसमें शब्द तत्व को ही सृष्टि का मूल माना है। शब्द से ही सारा कुछ होता है। इसलिए जैसे वेदांती लोग ब्रह्म से सब कुछ मानते हैं, जी वैसे ही वैयाकरण लोग शब्द से सब कुछ मानते हैं। और वो शुद्ध ब्रह्म बोलते हैं, हम शब्द ब्रह्म बोलते हैं। उनके यहाँ भी सारा संसार जो है वो ब्रह्म का विवर्त है, जी और हम शब्द का विवर्त मानते हैं, विकार नहीं मानते हैं। विवर्त और विकार में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। विकार होता है जो दूसरे रूप में सामने आता है, जैसे दूध का दही बन जाता है, और विवर्त वो है जैसे पानी में बुलबुला उठता है पानी ही लेकिन दिखता है बुलबुला। तो सारे संसार को हम शब्द का विवर्त मानते हैं, और इस विवर्तवाद को पतंजलि ने अनेक जगह लिखाया। और
पतंजलि का ग्रंथ चूंकि बहुत विस्तृत है जी। और उस विस्तृत ग्रंथ में व्याकरण की सभी परंपराओं का व्याख्यान है, लेकिन एक स्वतंत्र रूप से व्याकरण दर्शन का ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था संग्रह। संग्रह। और ये ग्रंथ बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये ग्रंथ किसने लिखा और कितना बड़ा था। ये ग्रंथ लिखा था आचार्य ब्याडी ने और 1,00,000 श्लोक इसमें थे। इस ग्रंथ में व्याकरण शास्त्र के दार्शनिक अंशों को और प्रक्रिया के अंशों को बड़ी सूक्ष्मता और व्यापकता के साथ प्रतिपादित किया गया था जी। लेकिन यही है कि जैसे डायनासोर गायब हो गया वैसे ही ये संग्रह ग्रंथ भी लुप्त हो गया। अब अन्य ग्रंथों में इसके उद्धरण मिलते हैं जी। और आपने जो भर्तृहरि का वाक्यपदीय सुना है तो वाक्यपदीय लिखने के मूल में ये संग्रह ही है। उन्होंने स्वयं लिखा है कि जब संग्रह ग्रंथ अस्त होने लगा जी। तो हुआ कि इसको कैसे सुरक्षित किया जाए, तो उसके लिए मैं इस ग्रंथ को लिख रहा हूं जी। यानी वाक्यपदीय कार के भर्तृहरि के समय में संग्रह के बहुत कुछ अंश उपलब्ध रहे होंगे जी। उनसे प्रेरणा लेकर के उन्होंने वाक्यपदीय बनाया जिसमें 3 कांड है, ब्रह्म कांड है, वाक्य कांड है और पद कांड है। ब्रह्म कांड में व्याकरण दर्शन के बारे में काफी चर्चा की है। शब्द क्या है, ध्वनि क्या है, स्फोट क्या है, उसके क्या क्या स्वरूप हो सकते हैं, अन्य लोग क्या मानते हैं, वैयाकरण क्या मानते हैं, ध्वनि का और स्फोट का क्या संबंध है, स्फोट कैसे व्यक्त होता है, स्फोट क्यों मानना चाहिए, स्फोट का स्वरूप क्या है जी। ना, ये सब व्याकरण दर्शन का विचार है। तो स्फोटवाद जो है वो व्याकरण दर्शन का मुख्य सिद्धांत है। स्फोट शब्द सुनकर के लोगों को आश्चर्य लगता है तो एक पारिभाषिक शब्द दे दिया है, वास्तव में स्फोट का मतलब है शब्द। वो शब्द जो है वो ध्वन्यात्मक नहीं है। जो हम बोल रहे हैं ये शब्द नहीं है, ये ध्वनि है जी। इस ध्वनि से एक अन्य शब्द व्यक्त होता है जो वक्ता और श्रोता के परस्पर संबंध के माध्यम से श्रोता की बुद्धि में उत्पन्न होता है और वो उसी शब्द से आगे का ज्ञान करता है। तो ध्वनि तो नश्वर है जी जी। तो इसलिए जो हमारा ज्ञान हो रहा है जिस शब्द से, उस शब्द को वैयाकरणों ने सूक्ष्मता से देखा और उसको नित्य कहा कि ये नित्य है, व्यापक है, अखंड है, अविनाशी है और एक काल में सारी दुनिया में रह सकता है। माने अ या ई या ऊ या कोई भी शब्द है वो उसमें एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है कि जैसे यज्ञ में इंद्र शब्द हम भारत में भी बोल सकते हैं और इंग्लैंड में भी बोल सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं और इंद्र वहां अभिव्यक्त होता है। तो एक शब्द में ये शक्ति है कि वो कहीं भी होगा, स्फोट रूप में उसकी अभिव्यक्ति होगी और वो नित्य बन करके बनेगा। मैंने बहुत पहले सुना था, वो कितना प्रामाणिक है आप तो इंजीनियरिंग के छात्र हैं, जानते होंगे कि ये हुआ था कि जो भगवान कृष्ण ने गीता के उपदेश दिए जी, वो ब्रह्मांड में शब्द के रूप में कहीं अभी भी गुंजायमान होंगे, उनको कैसे पकड़ा जाए जी। ये बहुत पहले मैंने सुना था छात्रावस्था में। कितना सत्य में नहीं जानते। जो शब्द नित्यता के बारे में जब
पढ़ाते थे गुरु जी, तो कहते थे कि ऐसा आज भी है। तो अब चूंकि वैयाकरणों ने एक अलग सिद्धांत खड़ा कर दिया, तो उसके विरोध में वेदांती आ गए, नैयायिक आ गए, सारे दर्शन वाले आ गए। केवल योग के लोग जो हैं उन्होंने वैयाकरणों का समर्थन किया कि नहीं, शब्द एक तत्व है जी, जिसको मानना चाहिए। अन्य दर्शन वाले सब ये ध्वन्यात्मक शब्द को ही मानते हैं, जो हम बोल रहे हैं वही शब्द है। अरे वो बोल रहे हैं वो तो एक क्षण में एक ही रहेगा, आगे इस बाद में गाना ही रहेगा, गाना ही रहेगा, तो वो कैसे अर्थबोध होगा। तो ये व्याकरण दर्शन में एक अपना चिंतन है भाषा विषय, और ये चिंतन केवल तर्क नहीं बल्कि व्यवहारिक धरातल पर भी कुछ घटता है। इसलिए ये आज भी विचार का और विवाद का विषय बना हुआ है और आगे भी रहेगा, क्योंकि जो स्थूल बुद्धि के लोग हैं उनको ये ध्वनि ही जो उच्चार्यमाण है वही लगता है ये शब्द है। लेकिन ये बहुत गंभीरता से आप जब जाएंगे तो लगेगा कि ये तो नश्वर है, इससे अर्थबोध नहीं हो सकता। और फिर जब शब्द के बारे में आ जाए तो फिर जैसा हरेक में होता है कि उसके उपभेदों की कल्पना करते हैं, तो फिर शब्द को कहा तो फिर उसमें वैयाकरणों ने फिर 8 भेद बना दिए, 8 स्फोट बना दिए। मुख्य स्फोट हुआ, स्फोट का मतलब है शब्द का मुख्य कार्य है अर्थ ज्ञान कराना। तो अर्थ ज्ञान जो होता है वो वाक्य से होता है जी। तो सबसे पहला जो भेद दिया वो उन्होंने कहा कि ये वाक्य स्फोट है। अब वाक्य स्फोट में भी तुरंत आगे विरोधी लोग या ये कहिए उसके ऊपर तर्क करने वाले कि क्या वाक्य पूरा मिलकर के ही अर्थ का बोध करता है या खंड खंड भी बोध करता है। क्योंकि व्यवहार में हम कहते हैं जैसे दरवाजा बोला, दरवाजा, अब उसके आगे छिपा है कि खोल दो कि बंद कर दो, तो केवल एक पद से भी तो अर्थ आता है। तो हुआ कि ये पदस्फोट भी होना चाहिए। अब कभी कभी ये होता है कि हम पूरा पद भी नहीं बोलते हैं, अभी आधा ही बोल पाए और श्रोता ने समझ लिया, तो हुआ उसमें प्रकृति स्फोट है, प्रत्यय स्फोट है। तो इस तरह से वाक्य हुआ। फिर वाक्य में खंड और अखंड 2 भेद कर दिए, पद में भी अखंड और सखंड, उसमें भी प्रकृति और प्रत्यय। और फिर एक सिद्धांत आ जाता है व्यक्तिवाद और जातिवाद। अब आजकल जातिवाद जिस अंश में है वो हमारे यहाँ जाति नहीं है जी। हमारा जाति का मतलब होता है एकाकार प्रतीति का स्वरूप। जैसे घट है तो घट छोटा होगा, बड़ा होगा, लोहे का होगा, मिट्टी का होगा, चांदी का होगा, सोने का होगा, सब अलग अलग होंगे। लेकिन उसको घट क्यों कहते हैं? उसका प्रत्यायक चिन्ह क्या है? वो है घटत्व। वो घटत्व सारे घटों में है। हम पशु क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पशुत्व नहीं है, हमें मनुष्यत्व है। तो ये जो धर्म है वो जाति है। अब आज जाति का जन्मना जाते जाति ये सब अलग कर दिया। तो अब ये हुआ कि अनेक वाक्य मानोगे तो उनमें फिर संकेत ग्रह को लेकर के समस्या होगी, इसलिए जाति मान लो। तो वाक्य जाति स्फोट, पद जाति स्फोट, वर्ण जाति स्फोट। तो इस तरह से 8 भेद वैयाकरणों कल्पित किए हैं। लेकिन मुख्य है वाक्य स्फोटोदि निष्कर्षे। निष्कर्ष में यही है कि वाक्य स्फोट ही मुख्य है, माने अर्थ का प्रत्यायन, अर्थ का बोध, अर्थ का ज्ञान वाक्य से ही निरपेक्ष रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है। इसलिए वाक्य ही जो है व्याकरण दर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य है, उसको हम शब्द के रूप में बोलते हैं। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या व्याकरण केवल भाषा का नियम है या यह आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है?
देखिए, संस्कृत का व्याकरण जी। और अन्य भाषाओं के व्याकरण में एक बड़ा अंतर है। अन्य भाषाओं का व्याकरण केवल भाषा की शुद्धि अशुद्धि तक सीमित है, लेकिन संस्कृत का व्याकरण जो पाणिनि ने बनाया जी। उसमें तत्कालीन समाज, देश, व्यवहार ये सब समाविष्ट था। और इस विषय में आचार्य वासुदेव शरण अग्रवाल जी का और प्रभु दयाल अग्निहोत्री जी का विशेष योगदान है कि इन्होंने, अग्रवाल जी ने पाणिनिकालीन भारतवर्ष ग्रंथ लिखा जो बीएचपी से जी छपा है, मेरा ख्याल इस समय दूसरा या तीसरा संस्करण होगा। उसमें उन्होंने पाणिनि व्याकरण के आधार पर पूरे समाज में क्या व्यवहार होता था, क्या राजनीतिक स्थिति थी, क्या सामाजिक स्थिति थी, क्या व्यापारिक थी, क्या भौगोलिक थी, इस सब का विवरण किया। क्योंकि पाणिनि ने जो प्रत्ययों का विधान किया है वो इतना सूक्ष्म विधान है कि आप उससे ये जान सकते हैं कि ये चीज यहाँ की है, ये चीज यहाँ की है। माने कुआं पूर्व का कुआं है कि पश्चिम का कुआं है, इसके लिए भी उन्होंने ऐसे प्रत्ययों का विधान कर दिया है कि वो प्रत्यय लगा देने पर आपको ज्ञान हो जाएगा कि पूर्ववर्ती कुआं को बता रहा है, पश्चिमवर्ती कुआं को बता रहा है। इतना चर्चा, कितना तक सोच किया था। व्यवहार में होता था, जैसे आजकल सब आप देखते हैं धनिया का बंडल बिक रहा है, पालक का, ये पाणिनि के समय भी बिकता था। पाणिनि के समय, हाँ, वो उसका जो है बताते हैं कि ये पड़क के रूप में कैसे मिलता था। ये सब उपाध्याय जी, अरे अग्रवाल जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है। और उसके बाद जो बच्चा बचाया पतंजलि के समय में वो प्रभु दयाल अग्निहोत्री जी ने लिखा। जबकि दूसरी भाषाओं में केवल प्रकृत प्रत्यय, भाषा का स्वरूप और कैसे बोले, क्या करेंगे, यही सब बताया जाता है। उससे सामाजिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक ये कोई स्थिति नहीं होती। पाणिनि का तो ऐसा प्रत्यय है कि आपका जन्म स्थान कहाँ है और आप कहाँ रहते हैं ये भी प्रत्यय से ही पता चल जाएगा जी। कि ये प्रत्यय लगा देंगे, इससे जो शब्द बनेगा वो वाराणसी होगा तो होगा बनारस भारत के रहने वाले हैं, और दूसरा कोई प्रत्यय लगा देंगे तो ये हो जाएगा बनारस के आप रहने वाले थे, भूतकाल है, अभिजन है कि निवास है। उन्होंने अलग अलग बांट दिया कि वर्तमान में आप कहाँ रहते हैं, पुराने समय में आप सारी चीजों का वर्गीकरण। हाँ, ये सब वर्गीकरण है, पूरा स्थान का वर्गीकरण, काल का वर्गीकरण। और काल की सूक्ष्मता तो संस्कृत व्याकरण में है, वैसी किसी में है ही नहीं। सब जगत केवल तीन ही काल मानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। हम तो परोक्ष भूत भी मानते हैं, परोक्ष भविष्य भी मानते हैं, सामान्य भूत भी मानते हैं। तो इस तरह से 10 लकार हमने बनाए हैं। 10 लाख। तो हमारे यहाँ काल को लेकर के तो बहुत लंबी चर्चा है। व्याकरण में तो है ही है, अन्य दर्शन में भी है, काल अखंड काल है, सखंड काल है, नित्य है, अनित्य है, क्या है, व्याकरण में भी बहुत सारा चर्चा। तो व्याकरण दर्शन तो माने व्याकरण जो संस्कृत व्याकरण सीमित नहीं है, उसका बहुत व्यापक क्षेत्र है। भाषा के साथ साथ समाज, दर्शन, इन सब चीजों को लेकर के चलता है। बाद में चूंकि उसकी व्यापकता लोग ग्रहण नहीं कर सके तो वो केवल प्रक्रियाओं से तक सीमित हो गया। ये जो नव्य व्याकरण बना, ये व्याकरण के सरल स्वरूप को बता रहा है, व्याकरण के व्यापक स्वरूप को नहीं बता रहा है। व्याकरण का व्यापक स्वरूप तो वो जो अष्टाध्यायी के मार्ग से चलता है। 2 धाराएं चली है ना, एक बताया मैंने आपको सूत्रात्मक और एक ये प्रक्रियात्मक। तो जो सूत्रात्मक है जिसमें पाणिनि के सूत्र हैं, फिर उसके ऊपर कात्यायन के वार्तिक है, उसके ऊपर महाभास की व्याख्या है, फिर उसके ऊपर भट्टोजी दीक्षित ने अपना शब्दकोश लिखा है। ये सब सूत्र के क्रम के अनुसार चले हैं जी। और पाणिनि के सूत्र जो हैं वो इतने वैज्ञानिक ढंग से हैं कि आप एक सूत्र को दूसरी जगह नहीं रख सकते।
क्योंकि उन्होंने जो नियम बनाए हैं उसमें पूर्व नियम पर नियम इत्यादि करके किया है कि ये पूर्ववर्ती सूत्र है तो इसका प्राबल्य होगा, उत्तरवर्ती है तो इसका दौर्बल्य होगा। ये सारी चीजें ऐसी सेट हैं कि एक सूत्र भी इधर से उधर आप नहीं कर सकते। जबकि अन्य जगह अन्य व्याकरणों में ऐसा नहीं है, ऐसा चाहिए आप कर लीजिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आप तो आपको जो सूत्र जहाँ है, क्योंकि उसमें जो सूत्रात्मक शैली का प्रयोग किया है तो वो इसीलिए किया है कि एक बार जो शब्द हमने बोल दिया, अब ये कोई एनच में अच बोल दिया तो आगे जो जो अन्य सूत्र आएंगे उसमें अच को पाणिनि नहीं बोलेंगे, वो सब चला आएगा, अपने आप जुड़ता जाएगा। जहां तक अब आगे के जो व्याख्याकार हैं उन्होंने उसमें संकेत बना दिया। अच्छा। अब वो संकेत ऐसा बनाया गया कि वो गुरु परंपरा से ही मालूम होता है और उसको नाम दे दिया गया उपदेश। उपदेश। अब उस उपदेश से ये हमको पता चलता है कि ये इस सूत्र में ये आ गया, इस पद का इतने दूर तक संबंध है आगे सब सूत्रों में जी, तभी वो सूत्र छोटा बनेगा। है तो ये पाणिनि की जो एक वैज्ञानिक प्रतिभा थी जी, ये देखिए आप तो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। पाश्चात्य लोगों ने भारत की हर चीज की आलोचना की, वेद की भी आलोचना की, बता दिया ना गणरियों का गीत। जी जी। लेकिन पाणिनि की आलोचना करने की हिम्मत नहीं हुई। मैकडॉनल्ड या बड़े बड़े जितने मैक्स मूलर वगैरह सब थे पाणिनि के आगे नतमस्तक है। सब कहते हैं विश्व का सर्वोत्तम मस्तिष्क पाणिनि जी। इतने बड़े देश में कहां पर कौन सा शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है जी, ये भी उनकी नॉलेज में, ज्ञान में है। उदाहरण के लिए जो आप हम सब बोलते हैं ना शव, तो शव हमारे यहाँ मृत शरीर को बोलते हैं जी, लेकिन उनके समय में कंबोडिया में शव का अर्थ होता था जाना, शबती। यहाँ हम जो गच्छति बोलते हैं वहां वो लोग शबती बोलते थे जी। तो इस तरह के संस्कृत के व्यापक स्वरूप को पाणिनि जी जो जानते थे, इस आधार पर उन्होंने अपने व्याकरण शास्त्र की रचना की। वो केवल भौगोलिक सीमा में बंधा हुआ नहीं था, वो कितना बड़ा जो भूभाग है उसको लेकर के उन्होंने रचना की थी। तो ये व्याकरण जो है हमारा केवल भाषा विशेष तक सीमित नहीं है। इस भाषा का संस्कृत व्याकरण का संबंध भाषा के साथ साथ समाज, व्यवहार, राजनीति, भूगोल सबसे जुड़ा हुआ है। गुरुदेव, अगर कोई व्यक्ति संस्कृत भाषा सीखना चाहता है तो आप उसे क्या सलाह देंगे? देखिए, संस्कृत भाषा सीखने वाले के लिए मेरा पहला परामर्श तो ये है कि उसको आलोचकों से डरना नहीं चाहिए और निर्भीक होकर के संस्कृत शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। वो शब्द व्याकरण की दृष्टि से पूर्णतया शुद्ध है या अशुद्ध है, ये चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भाषा का मुख्य उद्देश्य है अपने भाव को दूसरे पर पहुंचाना, संप्रेषित करना। अब जैसे हिंदी में हम बोलते हैं कि हम नहीं जाएगा जी, तो इसको सुनकर के कोई हंसता है? नहीं हंसता। अगर इसी तरह से कोई संस्कृत में बोल दे अहम गच्छति, तो फिर क्यों हंसेगा? आज उसने, किसी वक्ता ने, संस्कृत बोलने के प्रयास करने वाले ने ऐसा बोला
और कोई इसके ऊपर यदि हंसता है तो मैं उस पर हंसता। अरे आज उसकी पकड़ नहीं है, इसलिए उसने गच्छामि की जगह गच्छित बोल दिया। लेकिन भाव तो समझ में आपको आ गया, हम लगाया है तो अपने बारे में बोल रहा है, तो हंसने का क्या जरूरत। तो ये जो बोलने वालों के मन में एक भय है कि हम शुद्ध नहीं बोल पाएंगे और लोग हंसेंगे, इसलिए संस्कृत बोलते नहीं। अरे बोलोगे तभी ना शुद्ध और शुद्ध का बनेगा जी। और संस्कृतज्ञों के प्रति मेरा यह क्या कहेंगे आक्रोश है कि वो ये छोटी छोटी गलतियां क्यों देखते हैं। बोलने दो उसको धीरे से समझा दो। अरे भैया उत्तम पुरुष बोल रहे हो तो गच्छा में बोल दो, तुम के बारे में बोल रहे हो तो गच्छे से बोल दो। तो 2 दिन 4 दिन बोलेगा, उसके बाद बोलने लगेगा। तो ये जो संस्कृतज्ञों का एक बहुत बड़ा दोष है। आपको बनारस में आप रहते हैं, बनारस के पंडितों का सबसे बड़ा दुर्गुण ये है, निंदनीय गुण है कि आपने 100 बातें अच्छी बोली भाषा की, एक अशुद्धि अगर कहीं बोल दी तो वो 99 को नहीं चर्चा करेगा। अरे देखो ये भी ऐसा इतना बड़ा विद्वान ये भी नहीं बोल पाता। अरे नहीं बोल पाता मूर्ख, 99 चीजें तो उसने सही बोली, अब किन्हीं कारणों से, अज्ञान से या युवा के दोष से या किसी के कारण से कुछ अशुद्ध निकल गया तो हंसने का क्या विषय है उसमें जी। तो संस्कृत के प्रचार प्रसार न होने के मूल में हम संस्कृतज्ञ ही हैं। हम हंसने लगते हैं, प्रोत्साहित नहीं करते हैं जी। जबकि होना ये चाहिए। मैं आपको अपने गुरुजी का एक वाक्य सुनाता हूँ, पंडित मुरलीधर जी का जी। वो बताने लगे कि जब वो क्वींस कॉलेज था, अंग्रेज प्रिंसिपल था, तो उसने ये कह के रखा था कि अगर कोई संस्कृत का पंडित अंग्रेजी बोलेगा तो मैं उसको पुरस्कार दूंगा। अच्छा। तो एक संस्कृत के पंडित जी को पैसे की बहुत जरूरत हुई, तो वो एक अंग्रेजी वाले के पास पहुंचे और कहा कि भैया हमको 1-2 अंग्रेजी के वाक्य बता दो, तो हम प्रिंसिपल साहब के सामने जाके बोल देंगे तो कुछ हमको मिल जाएगा। तो वो इतना दुष्ट था अंग्रेजी सिखाने वाला कि उसने कह दिया कि पंडित जी आप ये वाक्य याद कर लीजिए। कौन का क्या, आई एम फूल, आई नीड मनी। तो कहा, गुरुजी ने कहा कि वो गया, प्रिंसिपल साहब संस्कृत के विद्वानों से घिरे हुए थे, वो जाके खड़ा हो गया हाथ जोड़ करके। तो उनकी दृष्टि गई उधर, उन्होंने पूछा, तो उसने यही कहा कि सर आई एम फूल, आई नीड मनी। तो सब पंडित हंस गए। तो उसने सबको डांट दिया, तुम हंसते हो, वो मेरी भाषा बोल रहा है, और उसको पुरस्कार दे दिया। उसको नहीं बताया कि तुमने क्या गलत बोला। उस प्रिंसिपल को अपनी भाषा पर इतना गर्व था कि उस व्यक्ति ने उनकी भाषा का प्रयोग किया, इसका उसका प्रयोग क्या बोल रहा है ये नहीं ना, भाषा के प्रति इतना लगाव। तो सारे पंडित मुंह ढक के चले आए। तो ये होना चाहिए, एक शब्द भी संस्कृत बोल दिया, हमको उसको प्रोत्साहित करना है जी। तब संस्कृत बोलने का लोगों को जो है वो साहस बनेगा और लोग बोलेंगे। ये जो संस्कृत भारती या और संस्कृत पर बोलने वाले ये लोग प्रयास कर रहे हैं और अच्छा प्रयास कर रहे हैं। ये बात अलग है कि थोड़ा सा इन लोगों को शास्त्रानुकूल संस्कृत सिखानी चाहिए, लेकिन है, चलिए कुछ तो सिखा रहे हैं, कुछ लोगों को तो तैयार कर रहे हैं। अरे मैं तो आपको 25 साल पहले के बता रहा हूँ। एक वाइवा लेने गया चंडीगढ़, तो वहाँ संस्कृत के अध्यक्ष थे अनिरुद्ध जोशी जी, बड़े
प्रिय मित्र थे। तो उन्होंने कहा चलो त्रिपाठी जी आज आपको एक उसके समापन में ले चलते हैं संस्कृत भाषण के शिविर में। तो हम गए तो वहाँ देखा तो बड़े बुजुर्ग लोग सब बैठे हुए थे। तो पता चला कि यहाँ 15 दिन संस्कृत संभाषण शिविर हुआ था। इसमें रिटायर्ड इंजीनियर और प्रोफेसर और क्या तमाम विषय के सब लोग आए हुए थे। 15 दिन उन्होंने संस्कृत शिविर सुना। आज उसका समापन है। तो उन सबको देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैंने कहा कि ये बहुत गौरव की बात है कि आप लोग इस अवस्था में भी संस्कृत बोलना सीखना है और निर्भीक होकर बोलिए, चिंता मत कीजिए। एक शब्द भी संस्कृत सही बोलते हैं तो सही है, अन्य बाद में वो भी सही हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हम प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहन नहीं करते हैं, न स्वयं बोलते हैं न दूसरे को बोलने देना चाहते हैं। तो जब बोलेंगे ही नहीं तो भाषा आएगी कैसे? भाषा तो बोलने से आती है, सुनने से आती है। तो सुनने को मिल नहीं रहा, बोल रहे नहीं, तो संस्कृत का प्रचार प्रसार होगा कहाँ से? जी। अब केवल सरकार के अधीन बैठ करके अगर आप कोई भाषा का प्रचार प्रसार, वो संभव नहीं है। जब तक जन संपर्क नहीं होगा, लोगों में भावना नहीं बनेगी। और दुर्भाग्य ये है कि हम संस्कृत पढ़ते हैं ये कहने में और संस्कृत बोलने में हमको लाज होती है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये समझिए। मैं राजनीतिक से बिल्कुल अलग हूँ, लेकिन मैं मोदी साहब की इस अंश में प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने हमारे अंदर सोए हुए हिंदुत्व को जगाया। जी। हम अब हिंदू कहने में लजाते नहीं हैं। तो वैसे ही अब संस्कृतज्ञ संस्कृत पढ़ता हूँ ये, क्योंकि संस्कृत को जो एक वर्ग विशेष से और विशेष रूप से निर्धनों के साथ जो जोड़ दिया कि गरीब लोग ही संस्कृत पढ़ते हैं। मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा। एक बार एक संस्कृत के बड़े विद्वान और उनके समधी, उन दोनों के साथ मैं कार में जा रहा था, तो समधी ने प्रश्न कर दिया कि गरीब लोग ही क्यों संस्कृत पढ़ते हैं। अच्छा। तो हमारे साथ जो विद्वान बैठे थे वो भी प्रारंभ में बहुत गरीब थे, वो उत्तर नहीं दे पाए। मैं बहुत गरीब नहीं था, मध्यम परिवार था, अच्छा खासा। मैंने कहा ये बात आपकी 75% गलत है। क्या क्यों? मैं तो जहां देखता हूं, मैंने कहा हाँ, आप जहां देखते हैं वहां जो पढ़ने वाले हैं वे किसी न किसी रूप में संस्कृत से जुड़े हुए परिवार के लोग हैं। उनके यहाँ पैतृक रूप में कोई पंडिताई या कुछ चलती रही होगी, लेकिन जो स्वतंत्र रूप से संस्कृत पढ़ने वाला है, और मैं तो आधुनिक विषय पढ़ाता हूँ, मेरे यहाँ तो बड़े बड़े लोगों के लड़के पढ़ने आते हैं, व्यापारियों के बच्चे पढ़ने आते हैं। ये कैसे आपने कहा? आपको केवल संस्कृत पाठशाला दिखाई देती है, लेकिन जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं जिनमें एमए बीए में सैकड़ों लड़के पढ़ते हैं, वो सब गरीब परिवार के नहीं होते हैं। तो ये जो एक समाज में भ्रांति हो गई कि वो पढ़ रहा है माने गरीब ही होगा। तो इसलिए संस्कृत का बड़ा अवमूल्यन किया है लोगों ने कि कुछ नहीं पढ़ पाया तो संस्कृत पढ़ने लगे। क्योंकि ऐसी स्थिति है, वास्तव में है। संस्कृत विद्यालयों में छात्रवृत्ति मिलती है, रहने को मिलता है, सब फ्री मिलता है। तो समाज में एक व्यापक धारणा बन गई सब ऐसे ये कह देना कि गरीब ही क्यों। हाँ, ये नहीं, ये ठीक नहीं है। क्योंकि पहले भी साधारण लोग भी पढ़ते थे, अच्छे लोग भी पढ़ते थे, विद्वान होते थे जिनकी ज्यादा रुचि है। कम लोग पढ़ते थे, लेकिन जो पढ़ते थे वो पढ़ते थे जी। वो साधारण परिवार के भी होते थे, गरीब परिवार के भी होते थे। तो इसलिए संस्कृत का प्रचार प्रसार करना है तो उसमें जब तक संस्कृत से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति
ये भाव नहीं लेगा कि हमको संस्कृत प्रचार प्रसार में योगदान देना है, तब तक ये भाषा नहीं बनेगी। जी। भाषा बनाने के लिए तो उसको प्रयोग में लाना होगा ना। चलते फिरते जो भी बोल सकते हैं बोलिए। गुरुदेव, आपके पास समय का अभाव रहता है और आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। लेकिन इसके बाद भी मेरे एक बार प्रार्थना करने मात्र से ही आपने मुझे जो अपना सानिध्य प्राप्त करने का शुभ अवसर प्राप्त कराया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। देखिए, स्वास्थ्य अनुकूल प्रतिकूल होना ये तो एक प्राकृतिक धर्म है जी। लेकिन स्वभाव से मैं अध्ययनशील रहा हूँ और जो अध्ययन संबंधी जिज्ञासाएं किसी की होती हैं उसका यदि यत्किंचित भी समाधान मुझसे हो जाए तो मैं अपने गुरुओं की कृपा मानता हूँ। मैं सौभाग्यशाली ये रहा कि मुझे गुरुओं का स्नेह बहुत मिला जी। लेकिन अपने को मैं इस अंश में दोषी मानता हूँ कि जितना लाभ गुरुओं से उठाना चाहिए था सेवा भाव करके जी। वो मैं उठा नहीं सका। उसके मूल में कारण ये था कि अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकूं, इसलिए मैं पढ़ने में बहुत अधिक समय देता था। आज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गुरुओं की सेवा भी कुछ अधिक करनी चाहिए थी, लेकिन सेवा न करने पर भी गुरुओं का जो असीम आशीर्वाद मिला। हाँ, ये जरूर था कि मैं कभी किसी गुरु के क्लास को मैंने जीवन में नहीं छोड़ा है। वो खाना छोड़ दिया है, क्लास नहीं छोड़ा है। तो ये गुरुओं के स्नेह के लिए मुझे बहुत बड़ा आधार बना है कि मैं नियमित छात्र रहा और इसीलिए शायद गुरुओं का आशीर्वाद मिला और उन्हीं के आशीर्वाद से जीवन में शिक्षा क्षेत्र में जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी वो सब प्राप्त हुआ है। इसलिए गुरुओं का ऋण केवल इसी में मैं चुकता कर पाता हूँ कि अगर कोई आ जाता है तो जो मुझे आता है मैं उसको देने में संकोच नहीं करता। और हर विद्यार्थी का यही कर्तव्य होना चाहिए कि जो जिज्ञासु आए, आपकी जितनी शक्ति है आप उसका सहयोग करिए। एक बार पुनः प्रणाम और धन्यवाद। धन्यवाद।